Hello students, welcome to math classes. Today we solve exercise 6.1 chapter 6 lines and angles for standard 9th. The question first is in figure 6.13 lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 and angle BOD is equal to 40. Find angle BOE and reflex angle COE. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर हमें फिगर दी गई है कि हमें क्या दिया गया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC और एंगल BOE इन दोनों का प्लस कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया एंगल BOD, वो कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 40 है। ओके, तो हमें ये तो पता है कि ये 40 है, इसका मतलब कि इसका अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा वो तो मैंने आपको बता दिया है अच्छी तरह से कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये और ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि AB लाइन है और CD लाइन है। यही हमें देखना है कि ये हमारी AB लाइन है, ये हमारी कौन सी है, AB, और ये हमारी कौन सी है, CD लाइन है। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने 6.1 थ्योरम में पढ़ा है। तो ये अगर 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे कि एंगल POD इज इक्वल टू एंगल AOC। AOC यहाँ पे हम लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, इक्वल है। और एंगल BOD कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। देयरफॉर एंगल AOC कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हमें AOC एंगल कितना मिल गया, 40 मिल गया। अब हम दूसरा यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे ये AB एक लाइन बन रही है, इसके ऊपर ये कॉमन पॉइंट है दोनों का, और उसी में से ये दो निकल रहे हैं, OC और OE, दोनों एक ही वर्टेक्स में से निकल रहे हैं, एक ही पॉइंट में से, कॉमन पॉइंट में से निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल तीनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे एक कॉमन पॉइंट में से ये दोनों निकल रहे हैं, दोनों रे कॉमन पॉइंट में से है। मतलब ये तीन एंगल कितने बनाएंगे, 180 का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे AOC और BOE दोनों का प्लस तो हमारे पास कितना दिया गया है, AOC और BOE दोनों का प्लस कितना है, 70 है। तो हम इन दोनों का प्लस की जगह पे क्या लिख पाएंगे, 70 लिख पाएंगे, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये यहां से इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर एंगल COE 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 110। तो ये हमारा क्या हो गया, COE मिल जाएगा। ओके, अब दूसरा, अब हम क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर हमें BOE और रिफ्लेक्स एंगल और COE फाइंड आउट करना है। तो पहले BOE फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BOE, तो यहाँ पे देखो हमें दिया गया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना दिया गया, 70 दिया गया। अब एंगल AOC तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, कितना दिया गया, 40। तो उसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ वैल्यू। तो एंगल कितना मिल जाएगा, BOE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एंगल, ये 40 यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा,
माइनस, देयरफॉर एंगल BOE इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो जो भी एंगल का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, उसी एंगल का जो मेजरमेंट है उसको 360 में से माइनस कर लेना है। क्योंकि हमने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है कि रिफ्लेक्स एंगल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो 360 से लेस होता है और 180 से बड़ा होता है उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल किसका फाइंड आउट करना है, COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे COEB में हमने कितना फाइंड आउट कर दिया 110। तो इसी को हम क्या करेंगे 360 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जो भी हमारा आंसर मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो 360 में से हम 110 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 250। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 6.1। तो क्वेश्चन सेकंड इज इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें यह दिया गया है POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेज टू B या तो A is M B इज इक्वल टू 2 is M3 फाइंड C। तो ये हमें जो C एंगल दिया गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एंगल B, एंगल A और एंगल ये POY, ये तीनों एंगल ये कॉमन पॉइंट से, कॉमन वर्टेक्स से निकल रहे हैं, बन रहे हैं, वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है हमारी XY, उसके ऊपर कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है मतलब BA और 90 डिग्री। ये तीनों एंगल का प्लस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख पाएंगे कि B प्लस A प्लस एंगल POY, एंगल POY इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहाँ पे हमें A जैम B कितना दिया गया है, सपोज यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पे B, इसलिए समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास A है, यहाँ पे B है। तो यहाँ पे 2 जैम 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 जैम 3 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं इसके पीछे कोई वेरिएबल लगा दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लगा दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, एक रेशियो दिया गया है कि ये जो एंगल A है वो, सपोज यहाँ पे हम एक फ्रैक्शन का यूज करेंगे कि सपोज कोई चीज है उसके 5 पार्ट्स हो गए। ओके, उसमें से जो 2 पार्ट्स है वो A एंगल के पास है और उसमें से 3 पार्ट्स है। टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स। उसमें से टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स है, ये जो 2 पार्ट्स है वो एंगल A के पास है और ये 3 पार्ट्स है वो किसके पास है, B के पास है। तो यहाँ पे हम ये जो टोटल 5 पार्ट्स है वो किसके है, तो वो जो चीज बन रही है वो एंगल, जो टोटल एंगल्स है उसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लेट कर दिया, तो क्या लेट किया, X ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको रेशियो इस तरह से लिया हो तो उसके पीछे कोई वेरिएबल लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम 2x लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 3x हो जाएगा और इन दोनों का प्लस, यहाँ पे POY तो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। एक तो ये मेथड से भी आप कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे इतना जो पोर्शन दिया गया है वो 90 डिग्री है और ये पूरा पोर्शन कितना होता है 180 होता है। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वो भी मेथड यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 5x प्लस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 5x, तो इन दोनों के प्लस के 180 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 90 डिग्री चला जाएगा तो 90 डिग्री बचेगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 90/5, तो x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना रहेगा 18 5 90। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम एंगल A फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल A कितना था 2x, मतलब 2 × 18, मतलब ये कितना था 36, और B एंगल कितना हो जाएगा 3x, मतलब 3 × 18।
ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 54 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। सपोज ए हमारे पास आ गया 36, ये हमारे पास आ गया 54। अब हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, हमें सी एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक कॉमन रे निकल रही है ओ एक्स। ओके, ये एम एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, और ये ओ एक्स, यहाँ पे ओ और एक्स, ये एम एन है, और यहाँ पे ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। तो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कॉमन रे निकलती है, तो वो क्या बन जाएगी, लीनियर पेयर बनाती है। तो बी और सी का दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या है ये, लीनियर पेयर है। ओके, तो यहाँ पे b तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 54। तो 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 में से 54 हम माइनस कर देंगे, तो सी एंगल हमारा क्या मिल जाएगा, 126। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सी एंगल हो गया कितना, 126 डिग्री। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.15 angle PQR is equal to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equal to PRT. जब भी हमें प्रूव दैट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर जैसे हमने थियोरम प्रूव किया था उसी तरह से हमें डेटा, टू प्रूव और प्रूफ, ओके, ये लिखने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे इसके ऊपर से हमें क्या, तो जहां से प्रूव दैट है, प्रूव दैट के पहले जितना भी लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डेटा में सिर्फ क्या दिया गया है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दो जो एंगल है वो कैसे है, इक्वल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। तो डेटा के अंदर हम देखेंगे पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। तो प्रूव दैट के पहले जितना भी है वही हमारा क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। और टू प्रूव के अंदर जो हमें प्रूव करना है वही हमारा क्या हो जाएगा, टू प्रूव हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो भी डेटा दिया गया है उसके ऊपर से ही कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिगर जो हमें दी गई है, फिगर ऑलरेडी हमें दिया गया है 6.15। तो यहाँ पे फिगर के अंदर हमें क्या दिया गया है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एस टी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ओके, उसके ऊपर एक रे निकल रही है क्यूपी निकल रही है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि सपोज ये एस टी है, ये एस टी लाइन लेते हैं और उसके अंदर एक कॉमन रे निकल रही है क्यूपी। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 मिल रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पे हम इसका यूज कर पाएंगे। चलो लिखते हैं कि कौन सा पी क्यू एस, ओके, कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों 180 हुआ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लीनियर पेयर, वो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। दूसरा उसी तरह से सपोज ये वापस से एस टी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके अंदर ये वापस से एक रे ले रहा हूँ आर पी, ओके। तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल ये भी कैसे हो जाएंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पे पी आर टी एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा था, ये एंगल और ये एंगल का दोनों का प्लस कितना हो रहा था, 180 हो रहा था। उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल दोनों का प्लस कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं कि पी आर टी, ये एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू, वो भी कितना हो जाएगा 180। और ये भी क्या बना रहा है,
लीनियर पेयर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों की राइट साइड कैसी है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या लेफ्ट साइड भी क्या होगा, इन दोनों का प्लस भी। सिंपल समझ में आए तो क्या समझना है कि इन दोनों का प्लस 180 हो रहा है और इन दोनों का प्लस भी क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इक्वल लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, क्या लिख पाऊंगा, पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। दूसरा पी क्यू आर, अब हम डेटा पे आ जाते हैं कि पी क्यू आर और पी आर क्यू वो तो दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं किसी एक को क्या करूँगा, रिप्लेस करूँगा, कि सपोज यहाँ पे मैं पी क्यू आर रखता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे पी आर क्यू किससे इक्वल है, पी क्यू आर से इक्वल है। तो पी आर क्यू को मैं किससे, पी क्यू आर से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे एंगल क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू आर भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों कैसे है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ये पी क्यू आर यहाँ पे प्लस में है, इस साइड पे लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये तो क्या होगा, पी क्यू आर 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, एंगल पी क्यू एस, ये पी क्यू आर तो चला गया, और यहाँ पे इस साइड पे क्या बचा, पी आर टी, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर 6.16 if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि AOB is a line। अब लाइन क्या हो सकती है, हमें पता है कि भाई लाइन, ये सपोज कि ये AOB एक लाइन है, तो ये AOB एक एंगल भी तो बनेगा, और ये कौन सा एंगल बनेगा, स्ट्रेट लाइन एंगल बनेगा, क्योंकि ये एक लाइन ही है। तो स्ट्रेट लाइन एंगल ऑलवेज कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो सपोज एंगल AOB हमें 180 डिग्री का मिल जाए तो हम ऐसा लिख पाएंगे कि AOB क्या है, एक लाइन है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूव दैट के पहले जो लिखा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। फिगर हमें दी गई है, फिगर नहीं दी गई होती तो हमें ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फिगर दी गई है। तो यहाँ पे डेटा क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। और टू प्रूव हमें क्या करना है, AOB इज अ लाइन। इसका मतलब कि हमें एंगल AOB क्या बताना है, 180 डिग्री बताना है। ओके, हमारा AOB अगर 180 डिग्री मिल गया तो हम बोल पाएंगे कि AOB इज अ लाइन। तो यहां पे हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे फिगर पे आ जाते हैं कि सपोज ये AOB एक लाइन है, और उसके अंदर से ये OC एक रे निकल रही है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, एक लीनियर पेयर बनाएंगे। मतलब यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि x प्लस वाई, या तो अगर पूरा, सॉरी यहाँ पे मैं ये रूल्स नहीं यूज़ कर पाऊंगा क्योंकि हमें बताया नहीं है कि ये भी एक लाइन है, हमें तो ये प्रूफ ही करना है, इसलिए हम ये लीनियर पेयर वाला यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें ये पता है कि सपोज ये पूरा यहाँ से एक बन जाएगा, सपोज ये एक पॉइंट है O पॉइंट, ये O पॉइंट से यहाँ से ऐसे घूम के आएंगे वापस से वहाँ पे, तो एक सर्कल बन जाता है कि सपोज यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, और यहाँ पे एक एंगल बना। तो ये चारों एंगल मिलके एक सर्कल बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक पूरा क्या बन रहा है, सर्कल बन जाता है। और हमें पता है कि ये जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री एंगल का होता है, 360 का होता है। और इसको हम कंप्लीट एंगल भी एक बोलेंगे। ओके, और कंप्लीट एंगल भी कितना होता है, ऑलवेज 360 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे कि जो ये एंगल है x, y, z और w, ये चारों एंगल का प्लस अगर हम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, ये चारों एंगल का प्लस कितना मिलता है, 360 मिलेगा। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कौन सा रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो कंप्लीट एंगल का। ओके, स्ट्रेट लाइन वाला मैं यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें तो यहाँ पे प्रूफ ही करना है क्योंकि ये AOB क्या एक लाइन है।
ओके, तो यहाँ पे हम लीनियर पेयर वाला अभी यूज कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ये ए बी क्या स्ट्रेट लाइन दी गई नहीं है, हमें वो प्रूफ ही करना है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डेटा के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिखा हुआ है। तो यहाँ पे x प्लस वाई तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और ये जो z प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ है, मतलब कि हम w प्लस जेड भी लिख देते हैं। सपोज यहाँ पे मैं w कर देता हूँ, यहाँ पे z कर लेता हूँ। तो यहाँ पे w प्लस जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं w प्लस जेड की जगह पे क्या रिप्लेस कर लेता हूँ, x प्लस वाई रिप्लेस करता हूँ। तो x प्लस वाई लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 360। और ये किस तरह से मिला, तो हमने डेटा का यूज़ किया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने w प्लस जेड कहाँ से लाया, w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई कहाँ से लाए, तो डेटा में से लाए। ओके, अब यहाँ पे x और ये भी x है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे 2x। यहाँ पे y और y, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब इसमें से मैं कॉमन क्या निकल पाऊंगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, देयरफॉर x प्लस वाई 360, और ये मल्टीप्लाई इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हमें x प्लस वाई कितना मिल रहा है 180 मिल रहा है। इसका मतलब आप ध्यान से देखो कि x और y दोनों का प्लस हमें कितना मिल रहा है 180 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 कब हो सकता है कि सपोज में AOB एक लाइन मिल रही है, ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक कॉमन रे है OC, और ये एंगल हमारा y है और ये एंगल हमारा x है, और ये दोनों का प्लस कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो ये 180 कब हो सकता है कि सपोज ये दोनों क्या बना रहे होगे, लीनियर पेयर बना रहे होगे। अब लीनियर पेयर कहाँ पे बनती है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे ही बनती है। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो लीनियर पेयर भी नहीं बनेगी। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक कॉमन आर्म है, तो ये लीनियर पेयर बनाता है। तो हम ऐसा भी तो उल्टा कन्वर्स भी तो बोल सकते हैं कि अगर ये लीनियर पेयर बन रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर है, तो हम उल्टा बोल सकते हैं कि ये लीनियर पेयर यहाँ पे बन रही है तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख पाएंगे कि देयरफॉर एंगल AOB, कहाँ पे एंगल AOB कितना मिल रहा है हमें 180, क्योंकि ये x प्लस वाई कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे तो मिल रहा है AOB कहाँ पे मिल रहा है, एंगल AOP पे x प्लस वाई एंगल AOB जो है उसके ही दो पार्ट से ये दो एंगल। ओके, तो इन दोनों का प्लस 180 मिल रहा है, मतलब एंगल AOB तो क्या मिल रहा है 180 मिल रहा है। ओके, और 180 एंगल मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या बोल जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो हम लिख पाएंगे देयरफॉर AOB इज अ लाइन। क्यों लाइन हुई, क्योंकि उसके एंगल का एंगल कितने डिग्री का है 180 डिग्री का है। ओके, और दूसरा मैंने यहाँ पे जो समझा है वही भी तो यूज हो सकता है कि ये अगर लीनियर पेयर है तो लीनियर पेयर कब हो सकती है, जब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, तो ये भी रूल्स हम अप्लाई कर पाएंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन 4 हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, ray OR is a perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between ray OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 in bracket angle QOS minus angle POS. तो यहाँ पे डेटा लिख देते हैं। तो डेटा हमें क्या दिया गया है, POQ is a line, तो POQ is a line. Okay, then सेकंड हमें डेटा में क्या दिया गया है कि रे OR is a perpendicular to line PQ, तो OR परपेंडिकुलर ऑन PQ। तो यही हमारा क्या है, डेटा है। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। और ध्यान से देखो प्रूव हम किस तरह से करेंगे
कि सपोज यहाँ पे ये OR जो दिया गया है वो PQ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सपोज यहाँ पे मैं दूसरी एक फिगर बना देता हूँ कि सपोज ये PQ है और उसके ऊपर ये जो O है OR वो एक परपेंडिकुलर, मतलब ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो हम यहाँ पे जो ROQ, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख पाएंगे कि एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और दूसरा ये POR, ये भी क्या बन जाएगा, एक 90 डिग्री बन जाएगा। एंगल POR वो भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन जो POR दिया गया है उसके दो पार्ट्स हो गए, यहाँ से दो पार्ट्स उसको कर दिए, मतलब यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा POS। तो ये जो POR है इसकी जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगा, इसकी जगह पे क्या लिख पाऊंगा, POS प्लस SOR। ओके, POS और दूसरा क्या बन जाएगा, SOR। ओके, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। अब हम यहां पे यूज करेंगे, सपोज ये हमारा एंगल है ROQ, वो भी 90 डिग्री है, और ये जो एंगल हमारा POR है वो भी क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू, मैं POR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि POS प्लस ये SOR की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ROS लिख देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे ROS ही दिया गया है तो इसको हम ROS ही लिख देते हैं। तो एंगल ROS ये हो जाएगा। ओके, आगे हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज ये ROQ दिया गया है, तो यहाँ पे ROQ की जगह पे एक तो मैं ROQ की जगह पे ये लिख पाऊंगा। ओके, दूसरा ROQ की जगह पे मैं क्या लिख सकूंगा, सपोज यहाँ पे फिगर पे आ जाते हैं कि सपोज ये ROQ है। ओके, मुझे ये एंगल चाहिए, तो सपोज ये जो एंगल है, ये एंगल पूरा, ये पूरा एंगल, ओके, उसमें से मुझे सिर्फ यही एंगल चाहिए, ये इतना एंगल। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरे एंगल में से अगर इतना एंगल माइनस कर दूं, इतना एंगल, ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल, उसमें से ये जो एंगल है उसको अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, यही एंगल बचेगा। ओके, तो इसका मतलब मैं ROQ की जगह पे क्या लिख सकता हूं दूसरा, तो यहां पे हम QOS, ये पूरा एंगल ले रहे हैं, QOS, उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, हम यहाँ पे क्या माइनस कर देंगे, S या तो ROS माइनस कर देंगे, ROS माइनस कर देंगे इतना एंगल, ये जो ROS इतना एंगल माइनस कर देंगे तो यही एंगल हमारे पास बचेगा। ओके, और यहाँ पे क्या बचा, POS प्लस एंगल ROS। ओके, अब देखो ध्यान से, हमारे पास हमें यहाँ पे ROS चाहिए और यहाँ पे QOS माइनस POS चाहिए। ओके, तो हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, सपोज ये माइनस से उस साइड पे ले लेते हैं, तो एंगल QOS ये यहाँ पे इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा POS, और यहाँ पे एंगल ROS प्लस में है और ये माइनस में है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ROS। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS, इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 एंगल ROS हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल ROS, हमें यहाँ पे इक्वल साइड पे क्या चाहिए, ROS ही चाहिए इस साइड पे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये एंगल यहाँ पे ROS ही रखता हूँ, ये जो 2 मल्टीप्लाई में वो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख पाऊंगा क्योंकि डिवाइड हो गया, इसलिए 1 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड है इसलिए। तो यहाँ पे बचा क्या, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS यही बचेगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो यही हमारा 2 प्रूव था। ओके, कि ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6. इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray YQ, हमें क्या दिया गया है कि YQ bisect एंगल ZYP. Find एंगल XYQ and reflex of एंगल QYP. तो पहले हमें फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो हमें क्या करना है कि पहले हमें क्या दिया गया है, XY है. सपोज यहाँ पे XY दिया गया है कि ये जो XY है वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है. तो प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि XY लिखा हुआ है तो Y से ये लाइन क्या होगी, एक्सटेंड होगी. और कहाँ तक कि P पॉइंट उसमें से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ये XY लाइन यहाँ के प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे कहाँ तक, P पॉइंट तक. ओके, उसमें से ही प्रोड्यूस हो रहा है. दूसरा हमें ये एंगल यहाँ पे क्या दिया गया है, XYZ, मतलब यहाँ से ये एंगल बनाएगा XYZ. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, XYZ. ये कितना दिया गया है, 64 दिया गया है. दूसरा हमें क्या दिया गया है कि ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इट रे YQ. तो ये YQ है वो बाइसेक्ट कर रहा है, कौन किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ZYP को. तो ZYP कौन सा है, ये ZYP है, उसमें से YQ क्या हो रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल, दूसरा कौन सा बन जाएगा, QYP. ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. ओके, सपोज इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है. तो यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे. तो हमें पता है कि भाई ये कॉमन पॉइंट है, तो ये तीन एंगल का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा. तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि एंगल XYZ प्लस x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा. ये तो हमारे पास है XYZ, कितना दिया गया है, 64, और इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 2x. ओके, तो ये 2x और 180 में से ये 64 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो बचा कितना, 2x, ये 6 1 1. ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 116 डिवाइड बाय, ये 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड है. तो ये कितना हो जाएगा, 116 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 58 हो जाएगा. तो x हमें कितना मिल गया, 58. इसका मतलब कि x हमने क्या सपोज किया था, यहाँ पे यही हमारा x था. तो इसका मतलब कि एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 58 मिला. और यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, XYQ. तो हमारे पास कहाँ पे है, XYQ, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे ये जो x है वो भी 58 हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, 58 हो गया. अब हमें XYQ फाइंड आउट करना है. तो XYQ फाइंड आउट करना है. तो इसके अंदर XYQ के अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है. तो इसका मतलब कि XYZ प्लस QYZ या तो ZYQ, इन दोनों का प्लस ही हमें क्या मिल रहा है, XYQ मिल रहा है. और ये कितना है, 64 है, और ये कितना है, 58 है. तो दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 2 2. तो हमें XYQ कितना मिल गया, 1 2 2. तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर आ गया. दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP. रिफ्लेक्स हमें किसका फाइंड आउट करना है, QYP का ही रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है. तो मैंने बताया था कि जिसका भी रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है उसी एंगल को 360 में से माइनस कर देना है. तो QYP हमारे पास कितना है, QYP 58 आया है. तो 360 में से हम क्या करेंगे, 58 माइनस करेंगे. तो हमारे पास कितना बचेगा, 302. तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आई होगी. थैंक यू.